शहर के एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारता था। वो रोज गुजरने वाले यात्रियों से कुछ पैसे मांगता और किसी तरह अपना पेट भरता। एक दिन उसने देखा, एक लंबा, खूबसूरत कपड़े पहने आदमी स्टेशन पर आया। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लग रहा है। अगर मैं इससे भीख मांगूं, तो यह जरूर अच्छा पैसा देगा। वह आदमी के पास गया और बोला, मालिक, कुछ दे दीजिए भगवान के नाम पर। वो अमीर आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं कैसे कुछ दे सकता हूँ? आदमी ने कहा, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें कुछ मांगने का हक भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं देने और लेने के नियम पर चलता हूँ। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी उसके शब्दों के बारे में सोचता रह गया। देने और लेने का नियम। वह सोचने लगा, शायद मुझे लोग पैसे इसलिए कम देते हैं क्योंकि मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। पर मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को है ही क्या? 2 दिन तक वह इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाया। तीसरे दिन, जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसने देखा कि पास के पौधों पर कुछ फूल खिले हैं। उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं जो भी मुझे पैसे दे, उसे एक फूल दे दूं। उसे यह विचार पसंद आया। वह कुछ फूल तोड़ लाया और जब उस दिन ट्रेन में भीख मांगने गया, तो जिसने भी उसे पैसे दिए, उसे उसने बदले में फूल दे दिया। लोगों को यह जेस्चर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि अब ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे हैं। एक दिन, जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, तो उसे वही लंबा आदमी फिर से दिखा, वही जिसने उसे प्रेरित किया था। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। आप मुझे कुछ दीजिए और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। वह आदमी मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल स्वीकार करते हुए बोला, कमाल है, तुम तो अब व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी की चाबी अब उसी के हाथ में है। वह ट्रेन से उतरा, आसमान की ओर देखा और जोर से बोला, मैं अब भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। मैं अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने आदमी मिले। एक ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा बोला, नहीं, मुझे याद नहीं। पहला मुस्कुराया और बोला, हम पहले मिल चुके हैं। याद है, मैं वही भिखारी हूँ जिससे आपने एक बार पैसे देने से मना किया था और दूसरी बार मेरे फूल खरीदे थे। दूसरा आदमी हैरान होकर बोला, ओह हाँ, अब याद आया। पर आज तो तुम बहुत अच्छे कपड़ों में हो, क्या कर रहे हो अब? पहला आदमी बोला, हाँ, मैं वही भिखारी था, लेकिन आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूँ। मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। वह आगे बोला, आपने मुझे एक नियम सिखाया था, हम केवल वही पाते हैं जो हम देते हैं। इस नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने समझा कि जब लोग मुझे पैसे दे रहे थे, तो असल में वे मेरे फूल खरीद रहे थे। मैंने उन पैसों से और फूल खरीदे और धीरे धीरे फूलों का व्यापारी बन गया। आज मेरा बड़ा फूलों का कारोबार है।
सब उस एक नियम की वजह से जो आपने मुझे सिखाया था। दोनों मुस्कुराए और अपनी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। देने और पाने का नियम जीवन का सच्चा आधार है। जब हम खुद को छोटा और लाचार मानते हैं, तो दुनिया भी हमें वैसा ही समझती है। लेकिन जब हम अपने भीतर की क्षमता को पहचानते हैं और देने की भावना से काम करते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखने लगती है। भिखारी से व्यापारी बनने की यह यात्रा बताती है कि कोई सपना इतना बड़ा नहीं होता और कोई परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती। अगर हम अलग सोचें, हिम्मत करें और खुद पर भरोसा रखें,